बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोगनी नान जो अमूमन आप लोग शादियों में और फंक्शंस में खाते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और जो मेरी रेसिपी है वो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। बहुत से लोगों को बनाने आते हैं। आज मैं आपको एक पतीली में और एक तवे पर बनाना बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ घर पे। तो उसके लिए मुझे चाहिए ये है 400 ग्राम मैदा, 400 ग्राम मैदा, एक अंडा डलेगा इसमें, और ये है ईस्ट एक पैकेट, ये है 11 ग्राम का होता है, 10 से 11 ग्राम डलता है 400 ग्राम में, तो आप एक पूरा साशे इसमें डाल देंगे। एक चाय का चम्मच भर के फुल भर के नमक, और थोड़े से ये तिल चाहिए जो हमें सजावट के लिए चाहिए। 2 खाने के चम्मच चीनी भर के, 2 खाने के चम्मच चीनी, और 2 से 3 खाने के चम्मच ये है बटर मक्खन ये चाहिए। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप ऑयल डाल सकते हैं। ये डो के अज्जा हैं, और ऊपर जो लगाने के लिए जो ये तैयार हो जाएगा नान, उस पर ऑयल और अंडा हमें फेंट के चाहिए। ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स जिससे हम रोगनी नान बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ईस्ट को कैसे हमने पानी में डिज़ोल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। ये है नीम गर्म पानी, 2 से 3 खाने के चम्मच लिया है मैंने नीम गर्म पानी। इसमें डाल देंगे चीनी और इसको इस तरह मिक्स करके इसमें ये डाल दूँगी मैं पूरा ईस्ट का पैकेट, और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी किसी गर्म जगह पे ताकि ये फूल जाए। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट हमने इसको टाइम देना है। 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी, फिर हम अपनी डो तैयार कर लेंगे। ये मैं अभी से 10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये मैदा छान लिया है मैंने अच्छे से, और एक बड़े बर्तन में ताकि परात में इसको मैं अच्छी तरह से गूँध लूँ। इसमें मैं डाल दूँगी ये मेल्टेड मक्खन, मेल्ट किया इसको मैंने माइक्रो में, नमक, एक अंडा तोड़ के, और ये ईस्ट देखें फूल गई है। इसको इसीलिए 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था ताकि मैं इसको चेक कर लूँ कि ये फूलती है या नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि ईस्ट जो है वो अच्छे से फूलती नहीं है, तो आप इसको पहले 10 मिनट पहले इसको पानी में चीनी के साथ डिज़ोल्व करके रख दें ईस्ट, और इसको मैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूँध लूँगी। ये देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधती जा रही हूँ। इसको हमने एक सॉफ्ट डो बनानी है। जितना हम इसको सॉफ्ट गूँधेंगे उतना ही अच्छे आपके नान बनेंगे। अब मैं इसको गूँधती जा रही हूँ। थोड़ी देर मैं इसको ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे परात में छोड़ दूँगी कि ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी। फिर मैं इसको ऑयल लगा के और बड़े बाउल में जिसमें ये फूल जाए अच्छी तरह से, इसको ढक के एयर टाइट हो वो बिल्कुल, और आप बेशक उसे ओवन में रख दें। अगर सर्दियां हैं तो आप उसे बहुत अच्छे से ओवन में रखें, चलाना नहीं है, वैसे रखना है ओवन में। और अगर गर्मी है तो वैसे भी किचन काउंटर पे पड़ा रहे तो वो फूल जाएगा अच्छा सा। तो मैं इसे अब थोड़ी देर सेट करके ऑयल लगा के रख दूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको गूँध लिया डो को, और ये मैंने एक बाउल ले लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है अच्छी तरह से, और अब मैं इसको डो को उठाऊँगी
और इसमें रख दूँगी। ऑयल से मैंने इसको अच्छे से ग्रीस किया है। थोड़ा सा ऑयल मैं हाथ में लगा के इसको भी इस तरह से ग्रीस करके इसको मैं एयर टाइट करके अच्छी तरह से ढककर मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। 1 घंटा भी सही रहता है, लेकिन दो घंटे के लिए मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूँगी और ये फिर रेडी हो जाएगी। ये डो रेडी है। अब मैंने इसको मैं अब डाल दूँगी काउंटर पे और इसके मैं कर लूँगी 4 से 5 पेड़े। चार से 5 पेड़े मैं इसके कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने बना लिया है। अब मैं इसके 5 एक जैसे साइज़ कर लूँगी। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको इसके मैं पेड़े कर लूँगी। ये देखें, मैं इसको बेल रही हूँ। हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब और ज़्यादा आटा आपने इसको ऊपर मैदा डस्ट नहीं करना ज़्यादा। हमारी फैमिली को ज़रा पतले पतले नान पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा पतला रखा है। आप थोड़ा अगर 4 बनाना चाहें तो 4 भी बना सकते हैं इसे। ये मैंने एक केक वाला सांचा ले लिया मोल्ड, उस पर मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस पे इसको सेट कर दूँगी। और इसको ऐसे कर, आप चाहें तो कांटे से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उंगलियों से ये है कि ज़्यादा अच्छे निशान पड़ते हैं। ये हो गया। अब मैं इस पे लगा दूँगी थोड़ा सा ये अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है अंडे से। और ये हैं तिल, नान और कुलचे की शान। मैं इसको पतीली में बेक होने के लिए रख दूँगी। ये एक पतीला मैंने ले लिया है, इसमें स्टैंड है और ये मैं अब इसमें रख दूँगी ये मोल्ड। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएगा और इसे मैं ढक दूँ। 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ले लिया है मैंने, अब मैं तवे पर बना रही हूँ। इसकी थोड़ी सी आंच मैंने कम की है। ये हाथ में अपना गीला करूँगी। और जिस तरफ से ये मैं डालूँगी उस तरफ से मैं इसको गीला कर लूँगी। इस तरफ से मैंने इसको गीला कर लिया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब इसको कर दूँगी मैं आंच कम।
इस पर भी मैं इसी तरह निशान डालूंगी। सेम वही प्रोसीजर करना है मुझे। और अब मैं इस पर लगाऊंगी अंडा और तिल। ये अंडा लगा रही हूँ मैं इस पर। हाँ, ये तो हिल रहा है। तिल, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। ये इसको मैंने ढक दिया है और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। ये भी एक बेकिंग की तरह बन जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें तवे वाला जो मैंने बनाया था, इसको मैंने साइड चेंज कर दिया है। ये भी दूसरी तरफ से इसका कलर आ जाएगा, तब मैं इसको निकाल लूँगी। अभी दूसरी तरफ से इसको मैंने पलट दिया है। ये देखें ये रेडी हो गया है नान। मैंने इस पर बटर लगा दिया है। आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं। मैं दूसरे पर ऑयल लगाऊंगी जो मैं पतीली में बेक कर रही हूँ। ये मैंने तवे वाला, इस पर मैंने मक्खन लगा दिया। ये रेडी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने ढक दिए थे नान, माशाल्लाह। ये देखें नान हमारे रेडी हैं। ये वो है जो मैंने पतीली में बेक किया था, और ये जो मैंने तवे पर बनाया, और ये भी पतीली पर बनाया। ये पतीली वाले हैं, ये तवे वाला, और ये भी पतीली वाला। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।